किसानों के धरने के बीच सरकार से मिला बातचीत का न्योता। खेल मंत्रालय पहुंचे खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी। कुश्ती संघ के विरुद्ध खिलाड़ियों की शिकायत को लेकर मामला गंभीर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बृजभूषण सिंह शरण की फोन पर बातचीत। सूत्रों के हवाले से आई खबर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को लेकर दी सफाई। सूत्रों के अनुसार शिकायतों को लेकर नाराज है खेल मंत्रालय, हो सकती है कड़ी कार्रवाई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय की तरफ से बनाई जा सकती है कमेटी, पूरे मामले की जांच। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी जुटे पहलवान, कुश्ती संघ के विरुद्ध दिया धरना। धरने में पुरुष महिला पहलवान शामिल। कुश्ती संघ के अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप। पहलवान बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, आप सभी खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमियों से निवेदन, कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे, खिलाड़ियों का समर्थन करें। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से मांगा जवाब, 72 घंटे का दिया अध्यक्ष को समय। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, दिलाएंगे न्याय। धरने पर बैठे पहलवानों की रणनीति, पहले 1 घंटे तक रखा उन्होंने मौन व्रत। पहलवान रवि दहिया ने कहा, इंसाफ की लड़ाई में दे हमारा साथ। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी बबीता फोगाट, धरने में हुई शामिल। विनेश फोगाट और संगीत के परिवार वाले दिल्ली आए, धरने पर देंगे साथ। द्रोणाचार्य सम्मान प्राप्त करने वाले महावीर फोगाट बोले, महिला पहलवानों का शोषण निंदनीय। खिलाड़ियों के धरने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। हरियाणा के नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा, उन्हें खिलाड़ियों के धरने के बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची थी सीपीएम की नेता वृंदा करात, बजरंग पुनिया ने कहा, इसे राजनीति से दूर रखें, वृंदा को वापस लौटाया। जयपुर में कृष्णा पुनिया बैठी धरने पर, पहलवानों का किया समर्थन। 18 जनवरी से शुरू होने वाले महिलाओं के नेशनल कैंप को किया गया रद्द, कोच जितेंद्र कुमार को तुरंत कैंप से वापस जाने के दिया आदेश। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी फोगाट, खाप बुलाई सर्व खाप पंचायत। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर होगी पंचायत, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है, इस्तीफा और एक्शन तुरंत होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, नैतिकता के आधार पर खेल मंत्री को भी दे देना चाहिए इस्तीफा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह बोले, कुश्ती संघ की कार्यशैली और अध्यक्ष के विरुद्ध संगीन आरोप, सरकारी दबाव डालकर मामला रफा दफा किया जाता है, लेकिन युवा इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, सड़क पर घसीटने की कोशिश। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, एम्स के पास हुई घटना। मालीवाल ने बताया, एक व्यक्ति नशे की स्थिति में था, छेड़छाड़ कर रहा था, रोकने पर गाड़ी का शीशा बंद किया, शीशे में हाथ फंस गया। 10 से 15 मीटर तक घसीटती रही स्वाति मालीवाल। इसके बाद पुलिस को उन्होंने इसकी जानकारी। पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज। राजस्थान पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट का नया आरोप, कहा तिजोरी में बंद पेपर कैसे लीक हो गए, पूछा ये कैसी जादूगरी। एग्जाम की कॉपी होती है, वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। पायलट बोले, पेपर लीक के मास्टरमाइंड के विरुद्ध होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई।
यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा निर्णय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को खारिज किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने लिखी थी चिट्ठी, मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर दूसरे स्कूलों में कराया जाए इनका दाखिला। पीएम मोदी का कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा, कर्नाटक में यादगीर और गुलबर्गा जिले का भी करेंगे दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, 1 महीने में पीएम की दूसरी कर्नाटक यात्रा। कर्नाटक दौरे के बाद शाम को महाराष्ट्र आएंगे पीएम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नोएडा में 21 जनवरी को G20 सम्मेलन को लेकर बड़ा आयोजन होगा। रन फॉर G20 का आयोजन नोएडा स्टेडियम में होगा। रन फॉर G20 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 8 बजे से 1 घंटे की दौड़। भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन आज शाम 6 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेगी यात्रा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता बोले, अखिलेश यादव को सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी की सभा में रोने वाली महिला ने कहा, जमीन कब्जा किए जाने को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। पीड़ित की शिकायत को लेकर आरोपियों की दलील, जमीन पर चल रहा मुकदमा, गाय जलाने का आरोप गलत। प्रयागराज में धर्म सेंसर बोर्ड का गठन, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट दृश्यों को रोकने के लिए बनाया बोर्ड। बक्सर में मुख्यमंत्री के काफिले को पास कराने के लिए 15 मिनट तक रोक दी गई। 2 ट्रेनें समाधान यात्रा पर थे नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने घटना पर उठाए प्रश्न, कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। नीतीश कुमार ने विवाद पर कहा, उन्हें नहीं पता था उनके काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध खनन रोकने गई पुलिस पार्टी पर हमला, नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप। राजस्व टीम पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने चप्पल से मारपीट की। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। यूपी के मुरादाबाद में बुर्के को लेकर बवाल, हिंदू कॉलेज में हंगामा। बुर्के में आई छात्राओं को रोके जाने के बाद धरना, गेट के बाहर दिया धरना। प्रिंसिपल की दलील, 15 अक्टूबर 2022 से लगा है ड्रेस कोड, सभी छात्रों के लिए अनिवार्य। बुलंदशहर में आवारा गौवंश से परेशान किसान, पशु अस्पताल के बाहर धरना। किसानों ने आवारा पशुओं को अस्पताल ले जाकर छोड़ा, कहा फसलों को कर रहे हैं बर्बाद। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर, केदारनाथ में 3 से 4 फीट तक जमी है बर्फ। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर, धाम में चल रहे कार्य पर बर्फबारी का असर। मौसम साफ होने पर ही लौटेंगे मजदूर, मार्च से धाम में दोबारा पुनर्निर्माण कार्य होगा शुरू। बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में बिजली और पानी की कमी, फिलहाल धाम में आईटीबीपी के कुछ जवान और साधु संत ही हैं मौजूद। शिमला में बर्फबारी को लेकर अलर्ट, आज से 22 जनवरी तक के लिए विशेष तैयारियां। लद्दाख में हाड़ कपाने वाली ठंड, द्रास का न्यूनतम तापमान -29.2 डिग्री दर्ज। करगिल का तापमान -डिग्री तक गिरा, सुरू नदी में जमने से रिहायशी इलाकों में पानी की कमी। एक महीने तक करगिल में पड़ती है कड़ाके की ठंड, अधिकतर इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार लेह करगिल में आज से 21 जनवरी तक हल्की बर्फबारी भी होगी।
जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के बीच सरकार से मिला बातचीत का न्योता। खेल मंत्रालय पहुंचे खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी। कुश्ती संघ के विरुद्ध खिलाड़ियों की शिकायत को लेकर मामला गंभीर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बृजभूषण सिंह शरण की फोन पर बातचीत। सूत्रों के हवाले से आई खबर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को लेकर दी सफाई। सूत्रों के अनुसार शिकायतों को लेकर नाराज है खेल मंत्रालय, हो सकती है कड़ी कार्रवाई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय की तरफ से बनाई जा सकती है कमेटी, पूरे मामले की जांच। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी जुटे पहलवान, कुश्ती संघ के विरुद्ध दिया धरना। धरने में पुरुष महिला पहलवान शामिल। कुश्ती संघ के अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप। पहलवान बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, आप सभी खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमियों से निवेदन, कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे खिलाड़ियों का समर्थन करें। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से मांगा जवाब, 72 घंटे का दिया अध्यक्ष को समय। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, दिलाएंगे न्याय। धरने पर बैठे पहलवानों की रणनीति, पहले 1 घंटे तक रखा उन्होंने मौन व्रत। पहलवान रवि दहिया ने कहा, इंसाफ की लड़ाई में दे हमारा साथ। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी बबीता फोगाट, धरने में हुई शामिल। विनेश फोगाट और संगीत के परिवार वाले दिल्ली आए, धरने पर देंगे साथ। द्रोणाचार्य सम्मान प्राप्त करने वाले महावीर फोगाट बोले, महिला पहलवानों का शोषण निंदनीय। खिलाड़ियों के धरने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। हरियाणा के नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा, उन्हें खिलाड़ियों के धरने के बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची थी सीपीएम की नेता वृंदा करात, बजरंग पुनिया ने कहा, इसे राजनीति से दूर रखें, वृंदा को वापस लौटाया। जयपुर में कृष्ण पुनिया बैठी धरने पर, पहलवानों का किया समर्थन। 18 जनवरी से शुरू होने वाले महिलाओं के नेशनल कैंप को किया गया रद्द। कोच जितेंद्र कुमार को तुरंत कैंप से वापस जाने के दिया आदेश। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी फोगाट, खाप बुलाई सर्व खाप पंचायत। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर होगी पंचायत, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है, इस्तीफा और एक्शन तुरंत होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, नैतिकता के आधार पर खेल मंत्री को भी दे देना चाहिए इस्तीफा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह बोले, कुश्ती संघ की कार्यशैली और अध्यक्ष के विरुद्ध संगीन आरोप, सरकारी दबाव डालकर मामला रफा दफा किया जाता है, लेकिन युवा इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, सड़क पर घसीटने की कोशिश। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, एम्स के पास हुई घटना। मालीवाल ने बताया, एक व्यक्ति नशे की स्थिति में था, छेड़छाड़ कर रहा था, रोकने पर गाड़ी का शीशा बंद किया। शीशे में हाथ फंस गया, 10 से 15 मीटर तक घसीटती रही स्वाति मालीवाल। इसके बाद पुलिस को उन्होंने इसकी जानकारी। पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज। राजस्थान पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट का नया आरोप, कहा तिजोरी में बंद पेपर कैसे लीक हो गए, पूछा ये कैसी जादूगरी। एग्जाम की कॉपी होती है, वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। पायलट बोले, पेपर लीक के मास्टरमाइंड के विरुद्ध होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई।
यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा निर्णय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को खारिज किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने लिखी थी चिट्ठी, मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर दूसरे स्कूलों में कराया जाए इनका दाखिला। पीएम मोदी का कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा, कर्नाटक में यादगीर और गुलबर्गा जिले का भी करेंगे दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, 1 महीने में पीएम की दूसरी कर्नाटक यात्रा। कर्नाटक दौरे के बाद शाम को महाराष्ट्र आएंगे पीएम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नोएडा में 21 जनवरी को G20 सम्मेलन को लेकर बड़ा आयोजन होगा। रन फॉर G20 का आयोजन नोएडा स्टेडियम में होगा। रन फॉर G20 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 8 बजे से 1 घंटे की दौड़। भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन आज शाम 6 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेगी यात्रा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता बोले, अखिलेश यादव को सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी की सभा में रोने वाली महिला ने कहा, जमीन कब्जा किए जाने को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। पीड़ित की शिकायत को लेकर आरोपियों की दलील, जमीन पर चल रहा मुकदमा, गाय जलाने का आरोप गलत। प्रयागराज में धर्म सेंसर बोर्ड का गठन, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट दृश्यों को रोकने के लिए बनाया बोर्ड। बक्सर में मुख्यमंत्री के काफिले को पास कराने के लिए 15 मिनट तक रोक दी गई 2 ट्रेनें, समाधान यात्रा पर थे नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने घटना पर उठाए प्रश्न, कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। नीतीश कुमार ने विवाद पर कहा, उन्हें नहीं पता था उनके काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध खनन रोकने गई पुलिस पार्टी पर हमला, नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप। राजस्व टीम पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने चप्पल से मारपीट की, कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। यूपी के मुरादाबाद में बुर्के को लेकर बवाल, हिंदू कॉलेज में हंगामा। बुर्के में आई छात्राओं को रोके जाने के बाद धरना, गेट के बाहर दिया धरना। प्रिंसिपल की दलील, 15 अक्टूबर 2022 से लगा है ड्रेस कोड, सभी छात्रों के लिए अनिवार्य। बुलंदशहर में आवारा गौवंश से परेशान किसान, पशु अस्पताल के बाहर धरना। किसानों ने आवारा पशुओं को अस्पताल ले जाकर छोड़ा, कहा फसलों को कर रहे हैं बर्बाद। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर, केदारनाथ में 3 से 4 फीट तक जमी है बर्फ। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर, धाम में चल रहे कार्य पर बर्फबारी का असर। मौसम साफ होने पर ही लौटेंगे मजदूर, मार्च से धाम में दोबारा पुनर्निर्माण कार्य होगा शुरू। बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में बिजली और पानी की कमी, फिलहाल धाम में आईटीबीपी के कुछ जवान और साधु संत ही हैं मौजूद। शिमला में बर्फबारी को लेकर अलर्ट, आज से 22 जनवरी तक के लिए विशेष तैयारियां। लद्दाख में हाड़ कपाने वाली ठंड, द्रास का न्यूनतम तापमान -29.2 डिग्री दर्ज। करगिल का तापमान -, डिग्री तक गिरा, सुरू नदी में जमने से रिहायशी इलाकों में पानी की कमी। एक महीने तक करगिल में पड़ती है कड़ाके की ठंड, अधिकतर इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार लेह करगिल में आज से 21 जनवरी तक हल्की बर्फबारी भी होगी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के बीच सरकार से मिला बातचीत का न्योता। खेल मंत्रालय पहुंचे खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी। कुश्ती संघ के विरुद्ध खिलाड़ियों की शिकायत को लेकर मामला गंभीर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बृजभूषण सिंह शरण की फोन पर बातचीत। सूत्रों के हवाले से आई खबर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को लेकर दी सफाई। सूत्रों के अनुसार शिकायतों को लेकर नाराज से खेल मंत्रालय, हो सकती है कड़ी कार्रवाई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय की तरफ से बनाई जा सकती है कमेटी, पूरे मामले की जांच। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी जुटे पहलवान, कुश्ती संघ के विरुद्ध दिया धरना। धरने में पुरुष महिला पहलवान शामिल। कुश्ती संघ के अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप। पहलवान बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, आप सभी खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमियों से निवेदन, कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे खिलाड़ियों का समर्थन करें। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से मांगा जवाब, 72 घंटे का दिया अध्यक्ष को समय। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, दिलाएंगे न्याय। धरने पर बैठे पहलवानों की रणनीति, पहले 1 घंटे तक रखा उन्होंने मौन व्रत। पहलवान रवि दहिया ने कहा, इंसाफ की लड़ाई में दे हमारा साथ। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी बबीता फोगाट, धरने में हुई शामिल। विनेश फोगाट और संगीत के परिवार वाले दिल्ली आए, धरने पर देंगे साथ। द्रोणाचार्य सम्मान प्राप्त करने वाले महावीर फोगाट बोली, महिला पहलवानों का शोषण निंदनीय। खिलाड़ियों के धरने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। हरियाणा के नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा, उन्हें खिलाड़ियों के धरने के बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची थी सीपीएम की नेता वृंदा करात, बजरंग पुनिया ने कहा, इसे राजनीति से दूर रखें, वृंदा को वापस लौटाया। जयपुर में कृष्ण पुनिया बैठी धरने पर, पहलवानों का किया समर्थन। 18 जनवरी से शुरू होने वाले महिलाओं के नेशनल कैंप को किया गया रद्द। कोच जितेंद्र कुमार को तुरंत कैंप से वापस जाने के दिया आदेश। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी फोगाट, खाप बुलाई सर्व खाप पंचायत। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर होगी पंचायत, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है, इस्तीफा और एक्शन तुरंत होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, नैतिकता के आधार पर खेल मंत्री को भी दे देना चाहिए इस्तीफा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह बोले, कुश्ती संघ की कार्यशैली और अध्यक्ष के विरुद्ध संगीन आरोप, सरकारी दबाव डालकर मामला रफा दफा किया जाता है, लेकिन युवा इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, सड़क पर घसीटने की कोशिश। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, एम्स के पास हुई घटना। मालीवाल ने बताया, एक व्यक्ति नशे की स्थिति में था, छेड़छाड़ कर रहा था, रोकने पर गाड़ी का शीशा बंद किया, शीशे में हाथ फंस गया। 10 से 15 मीटर तक घसीटती रही स्वाति मालीवाल। इसके बाद पुलिस को उन्होंने इसकी जानकारी। पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज। राजस्थान पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट का नया आरोप, कहा तिजोरी में बंद पेपर कैसे लीक हो गए, पूछा ये कैसी जादूगरी। एग्जाम की कॉपी होती है, वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। पायलट बोले, पेपर लीक के मास्टरमाइंड के विरुद्ध होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई।
यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा निर्णय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को खारिज किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने लिखी थी चिट्ठी, मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर दूसरे स्कूलों में कराया जाए इनका दाखिला। पीएम मोदी का कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा, कर्नाटक में यादगीर और गुलबर्गा जिले का भी करेंगे दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, 1 महीने में पीएम की दूसरी कर्नाटक यात्रा। कर्नाटक दौरे के बाद शाम को महाराष्ट्र आएंगे पीएम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नोएडा में 21 जनवरी को G20 सम्मेलन को लेकर बड़ा आयोजन होगा, रन फॉर G20 का आयोजन नोएडा स्टेडियम में होगा। रन फॉर G20 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी, सुबह 8 बजे से 1 घंटे की दौड़। भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन आज, शाम 6 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेगी यात्रा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता बोले, अखिलेश यादव को सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी की सभा में रोने वाली महिला ने कहा, जमीन कब्जा किए जाने को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। पीड़ित की शिकायत को लेकर आरोपियों की दलील, जमीन पर चल रहा मुकदमा, गाय जलाने का आरोप गलत। प्रयागराज में धर्म सेंसर बोर्ड का गठन, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट दृश्यों को रोकने के लिए बनाया बोर्ड। बक्सर में मुख्यमंत्री के काफिले को पास कराने के लिए 15 मिनट तक रोक दी गई 2 ट्रेनें, समाधान यात्रा पर थे नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने घटना पर उठाए प्रश्न, कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। नीतीश कुमार ने विवाद पर कहा, उन्हें नहीं पता था उनके काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध खनन रोकने गई पुलिस पार्टी पर हमला, नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप। राजस्व टीम पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने चप्पल से मारपीट की, कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। यूपी के मुरादाबाद में बुर्के को लेकर बवाल, हिंदू कॉलेज में हंगामा। बुर्के में आई छात्राओं को रोके जाने के बाद धरना, गेट के बाहर दिया धरना। प्रिंसिपल की दलील, 15 अक्टूबर 2022 से लगा है ड्रेस कोड, सभी छात्रों के लिए अनिवार्य। बुलंदशहर में आवारा गौवंश से परेशान किसान, पशु अस्पताल के बाहर धरना। किसानों ने आवारा पशुओं को अस्पताल ले जाकर छोड़ा, कहा फसलों को कर रहे हैं बर्बाद। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर, केदारनाथ में 3 से 4 फीट तक जमी है बर्फ। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर, धाम में चल रहे कार्य पर बर्फबारी का असर। मौसम साफ होने पर ही लौटेंगे मजदूर, मार्च से धाम में दोबारा पुनर्निर्माण कार्य होगा शुरू। बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में बिजली और पानी की कमी, फिलहाल धाम में आईटीबीपी के कुछ जवान और साधु संत ही हैं मौजूद। शिमला में बर्फबारी को लेकर अलर्ट, आज से 22 जनवरी तक के लिए विशेष तैयारियां। लद्दाख में हाड़ कपाने वाली ठंड, द्रास का न्यूनतम तापमान -29.2 डिग्री दर्ज। करगिल का तापमान -डिग्री तक गिरा, सुरू नदी में जमने से रिहायशी इलाकों में पानी की कमी। एक महीने तक करगिल में पड़ती है कड़ाके की ठंड, अधिकतर इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार लेह करगिल में आज से 21 जनवरी तक हल्की बर्फबारी भी होगी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के बीच सरकार से मिला बातचीत का न्योता। खेल मंत्रालय पहुंचे खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी। कुश्ती संघ के विरुद्ध खिलाड़ियों की शिकायत को लेकर मामला गंभीर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बृजभूषण सिंह शरण की फोन पर बातचीत। सूत्रों के हवाले से आई खबर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को लेकर दी सफाई। सूत्रों के अनुसार शिकायतों को लेकर नाराज है खेल मंत्रालय, हो सकती है कड़ी कार्रवाई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय की तरफ से बनाई जा सकती है कमेटी, पूरे मामले की जांच। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी जुटे पहलवान, कुश्ती संघ के विरुद्ध दिया धरना। धरने में पुरुष महिला पहलवान शामिल। कुश्ती संघ के अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप। पहलवान बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, आप सभी खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमियों से निवेदन, कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे खिलाड़ियों का समर्थन करें। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से मांगा जवाब, 72 घंटे का दिया अध्यक्ष को समय। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, दिलाएंगे न्याय। धरने पर बैठे पहलवानों की रणनीति, पहले 1 घंटे तक रखा उन्होंने मौन व्रत। पहलवान रवि दहिया ने कहा, इंसाफ की लड़ाई में दे हमारा साथ। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी बबीता फोगाट, धरने में हुई शामिल। विनेश फोगाट और संगीत के परिवार वाले दिल्ली आए, धरने पर देंगे साथ। द्रोणाचार्य सम्मान प्राप्त करने वाले महावीर फोगाट बोली, महिला पहलवानों का शोषण निंदनीय। खिलाड़ियों के धरने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। हरियाणा के नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा, उन्हें खिलाड़ियों के धरने के बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची थी सीपीएम की नेता वृंदा करात, बजरंग पुनिया ने कहा, इसे राजनीति से दूर रखें, वृंदा को वापस लौटाया। जयपुर में कृष्ण पुनिया बैठी धरने पर, पहलवानों का किया समर्थन। 18 जनवरी से शुरू होने वाले महिलाओं के नेशनल कैंप को किया गया रद्द। कोच जितेंद्र कुमार को तुरंत कैंप से वापस जाने के दिया आदेश। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी फोगाट, खाप बुलाई सर्व खाप पंचायत। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर होगी पंचायत, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है, इस्तीफा और एक्शन तुरंत होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, नैतिकता के आधार पर खेल मंत्री को भी दे देना चाहिए इस्तीफा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह बोले, कुश्ती संघ की कार्यशैली और अध्यक्ष के विरुद्ध संगीन आरोप, सरकारी दबाव डालकर मामला रफा दफा किया जाता है, लेकिन युवा इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, सड़क पर घसीटने की कोशिश। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, एम्स के पास हुई घटना। मालीवाल ने बताया, एक व्यक्ति नशे की स्थिति में था, छेड़छाड़ कर रहा था, रोकने पर गाड़ी का शीशा बंद किया। शीशे में हाथ फंस गया, 10 से 15 मीटर तक घसीटती रही स्वाति मालीवाल। इसके बाद पुलिस को उन्होंने इसकी जानकारी। पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज। राजस्थान पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट का नया आरोप, कहा तिजोरी में बंद पेपर कैसे लीक हो गए, पूछा ये कैसी जादूगरी। एग्जाम की कॉपी होती है, वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। पायलट बोले, पेपर लीक के मास्टरमाइंड के विरुद्ध होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई।
यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा निर्णय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को खारिज किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने लिखी थी चिट्ठी, मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर दूसरे स्कूलों में कराया जाए इनका दाखिला। पीएम मोदी का कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा, कर्नाटक में यादगीर और गुलबर्गा जिले का भी करेंगे दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, 1 महीने में पीएम की दूसरी कर्नाटक यात्रा। कर्नाटक दौरे के बाद शाम को महाराष्ट्र आएंगे पीएम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नोएडा में 21 जनवरी को G20 सम्मेलन को लेकर बड़ा आयोजन होगा, रन फॉर G20 का आयोजन नोएडा स्टेडियम में होगा। रन फॉर G20 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी, सुबह 8 बजे से 1 घंटे की दौड़। भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन आज, शाम 6 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेगी यात्रा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता बोले, अखिलेश यादव को सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी की सभा में रोने वाली महिला ने कहा, जमीन कब्जा किए जाने को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। पीड़ित की शिकायत को लेकर आरोपियों की दलील, जमीन पर चल रहा मुकदमा, गाय जलाने का आरोप गलत। प्रयागराज में धर्म सेंसर बोर्ड का गठन, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट दृश्यों को रोकने के लिए बनाया बोर्ड। बक्सर में मुख्यमंत्री के काफिले को पास कराने के लिए 15 मिनट तक रोक दी गई, 2 ट्रेनें समाधान यात्रा पर थे नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने घटना पर उठाए प्रश्न, कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। नीतीश कुमार ने विवाद पर कहा, उन्हें नहीं पता था उनके काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध खनन रोकने गई पुलिस पार्टी पर हमला, नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप। राजस्व टीम पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने चप्पल से मारपीट की, कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। यूपी के मुरादाबाद में बुर्के को लेकर बवाल, हिंदू कॉलेज में हंगामा। बुर्के में आई छात्राओं को रोके जाने के बाद धरना, गेट के बाहर दिया धरना। प्रिंसिपल की दलील, 15 अक्टूबर 2022 से लगा है ड्रेस कोड, सभी छात्रों के लिए अनिवार्य। बुलंदशहर में आवारा गौवंश से परेशान किसान, पशु अस्पताल के बाहर धरना। किसानों ने आवारा पशुओं को अस्पताल ले जाकर छोड़ा, कहा फसलों को कर रहे हैं बर्बाद। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर, केदारनाथ में 3 से 4 फीट तक जमी है बर्फ। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर, धाम में चल रहे कार्य पर बर्फबारी का असर। मौसम साफ होने पर ही लौटेंगे मजदूर, मार्च से धाम में दोबारा पुनर्निर्माण कार्य होगा शुरू। बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में बिजली और पानी की कमी, फिलहाल धाम में आईटीबीपी के कुछ जवान और साधु संत ही हैं मौजूद। शिमला में बर्फबारी को लेकर अलर्ट, आज से 22 जनवरी तक के लिए विशेष तैयारियां। लद्दाख में हाड़ कपाने वाली ठंड, द्रास का न्यूनतम तापमान -29.2 डिग्री दर्ज। करगिल का तापमान -, डिग्री तक गिरा, सुरू नदी में जमने से रिहायशी इलाकों में पानी की कमी। एक महीने तक करगिल में पड़ती है कड़ाके की ठंड, अधिकतर इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार लेह करगिल में आज से 21 जनवरी तक हल्की बर्फबारी भी होगी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के बीच सरकार से मिला बातचीत का न्योता। खेल मंत्रालय पहुंचे खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी। कुश्ती संघ के विरुद्ध खिलाड़ियों की शिकायत को लेकर मामला गंभीर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बृजभूषण सिंह शरण की फोन पर बातचीत। सूत्रों के हवाले से आई खबर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को लेकर दी सफाई। सूत्रों के अनुसार शिकायतों को लेकर नाराज से खेल मंत्रालय, हो सकती है कड़ी कार्रवाई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय की तरफ से बनाई जा सकती है कमेटी, पूरे मामले की जांच। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी जुटे पहलवान, कुश्ती संघ के विरुद्ध दिया धरना। धरने में पुरुष महिला पहलवान शामिल। कुश्ती संघ के अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप। पहलवान बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, आप सभी खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमियों से निवेदन, कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे खिलाड़ियों का समर्थन करें। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से मांगा जवाब, 72 घंटे का दिया अध्यक्ष को समय। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, दिलाएंगे न्याय। धरने पर बैठे पहलवानों की रणनीति, पहले 1 घंटे तक रखा उन्होंने मौन व्रत। पहलवान रवि दहिया ने कहा, इंसाफ की लड़ाई में दे हमारा साथ। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी बबीता फोगाट, धरने में हुई शामिल। विनेश फोगाट और संगीत के परिवार वाले दिल्ली आए, धरने पर देंगे साथ। द्रोणाचार्य सम्मान प्राप्त करने वाले महावीर फोगाट बोली, महिला पहलवानों का शोषण निंदनीय। खिलाड़ियों के धरने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। हरियाणा के नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा, उन्हें खिलाड़ियों के धरने के बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची थी सीपीएम की नेता वृंदा करात, बजरंग पुनिया ने कहा, इसे राजनीति से दूर रखें, वृंदा को वापस लौटाया। जयपुर में कृष्णा पुनिया बैठी धरने पर, पहलवानों का किया समर्थन। 18 जनवरी से शुरू होने वाले महिलाओं के नेशनल कैंप को किया गया रद्द। कोच जितेंद्र कुमार को तुरंत कैंप से वापस जाने की दिया आदेश। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी फोगाट, खाप बुलाई सर्व खाप पंचायत। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर होगी पंचायत, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है, इस्तीफा और एक्शन तुरंत होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, नैतिकता के आधार पर खेल मंत्री को भी दे देना चाहिए इस्तीफा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह बोले, कुश्ती संघ की कार्यशैली और अध्यक्ष के विरुद्ध संगीन आरोप, सरकारी दबाव डालकर मामला रफा दफा किया जाता है, लेकिन युवा इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, सड़क पर घसीटने की कोशिश। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, एम्स के पास हुई घटना। मालीवाल ने बताया, एक व्यक्ति नशे की स्थिति में था, छेड़छाड़ कर रहा था, रोकने पर गाड़ी का शीशा बंद किया। शीशे में हाथ फंस गया, 10 से 15 मीटर तक घसीटती रही स्वाति मालीवाल। इसके बाद पुलिस को उन्होंने इसकी जानकारी। पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज। राजस्थान पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट का नया आरोप, कहा तिजोरी में बंद पेपर कैसे लीक हो गए, पूछा ये कैसी जादूगरी। एग्जाम की कॉपी होती है, वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। पायलट बोले, पेपर लीक के मास्टरमाइंड के विरुद्ध होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई।
यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा निर्णय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को खारिज किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने लिखी थी चिट्ठी, मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर दूसरे स्कूलों में कराया जाए इनका दाखिला। पीएम मोदी का कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा, कर्नाटक में यादगीर और गुलबर्गा जिले का भी करेंगे दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, 1 महीने में पीएम की दूसरी कर्नाटक यात्रा। कर्नाटक दौरे के बाद शाम को महाराष्ट्र आएंगे पीएम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नोएडा में 21 जनवरी को G20 सम्मेलन को लेकर बड़ा आयोजन होगा, रन फॉर G20 का आयोजन नोएडा स्टेडियम में होगा। रन फॉर G20 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी, सुबह 8 बजे से 1 घंटे की दौड़। भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन आज, शाम 6 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेगी यात्रा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता बोले, अखिलेश यादव को सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी की सभा में रोने वाली महिला ने कहा, जमीन कब्जा किए जाने को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। पीड़ित की शिकायत को लेकर आरोपियों की दलील, जमीन पर चल रहा मुकदमा, गाय जलाने का आरोप गलत। प्रयागराज में धर्म सेंसर बोर्ड का गठन, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट दृश्यों को रोकने के लिए बनाया बोर्ड। बक्सर में मुख्यमंत्री के काफिले को पास कराने के लिए 15 मिनट तक रोक दी गई, 2 ट्रेनें समाधान यात्रा पर थे नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने घटना पर उठाए प्रश्न, कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। नीतीश कुमार ने विवाद पर कहा, उन्हें नहीं पता था उनके काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध खनन रोकने गई पुलिस पार्टी पर हमला, नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप। राजस्व टीम पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने चप्पल से मारपीट की, कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। यूपी के मुरादाबाद में बुर्के को लेकर बवाल, हिंदू कॉलेज में हंगामा। बुर्के में आई छात्राओं को रोके जाने के बाद धरना, गेट के बाहर दिया धरना। प्रिंसिपल की दलील, 15 अक्टूबर 2022 से लगा है ड्रेस कोड, सभी छात्रों के लिए अनिवार्य। बुलंदशहर में आवारा गौवंश से परेशान किसान, पशु अस्पताल के बाहर धरना। किसानों ने आवारा पशुओं को अस्पताल ले जाकर छोड़ा, कहा फसलों को कर रहे हैं बर्बाद। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर, केदारनाथ में 3 से 4 फीट तक जमी है बर्फ। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर, धाम में चल रहे कार्य पर बर्फबारी का असर। मौसम साफ होने पर ही लौटेंगे मजदूर, मार्च से धाम में दोबारा पुनर्निर्माण कार्य होगा शुरू। बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में बिजली और पानी की कमी, फिलहाल धाम में आईटीबीपी के कुछ जवान और साधु संत ही हैं मौजूद। शिमला में बर्फबारी को लेकर अलर्ट, आज से 22 जनवरी तक के लिए विशेष तैयारियां। लद्दाख में हाड़ कपाने वाली ठंड, द्रास का न्यूनतम तापमान -29.2 डिग्री दर्ज। करगिल का तापमान -डिग्री तक गिरा, सुरू नदी में जमने से रिहायशी इलाकों में पानी की कमी। एक महीने तक करगिल में पड़ती है कड़ाके की ठंड, अधिकतर इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार लेह करगिल में आज से 21 जनवरी तक हल्की बर्फबारी भी होगी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के बीच सरकार से मिला बातचीत का न्योता। खेल मंत्रालय पहुंचे खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी। कुश्ती संघ के विरुद्ध खिलाड़ियों की शिकायत को लेकर मामला गंभीर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बृजभूषण सिंह शरण की फोन पर बातचीत। सूत्रों के हवाले से आई खबर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को लेकर दी सफाई। सूत्रों के अनुसार शिकायतों को लेकर नाराज है खेल मंत्रालय, हो सकती है कड़ी कार्रवाई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय की तरफ से बनाई जा सकती है कमेटी, पूरे मामले की जांच। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी जुटे पहलवान, कुश्ती संघ के विरुद्ध दिया धरना। धरने में पुरुष महिला पहलवान शामिल। कुश्ती संघ के अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप। पहलवान बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, आप सभी खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमियों से निवेदन, कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे खिलाड़ियों का समर्थन करें। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से मांगा जवाब, 72 घंटे का दिया अध्यक्ष को समय। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, दिलाएंगे न्याय। धरने पर बैठे पहलवानों की रणनीति, पहले 1 घंटे तक रखा उन्होंने मौन व्रत। पहलवान रवि दहिया ने कहा, इंसाफ की लड़ाई में दे हमारा साथ। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी बबीता फोगाट, धरने में हुई शामिल। विनेश फोगाट और संगीत के परिवार वाले दिल्ली आए, धरने पर देंगे साथ। द्रोणाचार्य सम्मान प्राप्त करने वाले महावीर फोगाट बोली, महिला पहलवानों का शोषण निंदनीय। खिलाड़ियों के धरने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। हरियाणा के नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा, उन्हें खिलाड़ियों के धरने के बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची थी सीपीएम की नेता वृंदा करात। बजरंग पुनिया ने कहा, इसे राजनीति से दूर रखें, वृंदा को वापस लौटाया। जयपुर में कृष्ण पुनिया बैठी धरने पर, पहलवानों का किया समर्थन। 18 जनवरी से शुरू होने वाले महिलाओं के नेशनल कैंप को किया गया रद्द। कोच जितेंद्र कुमार को तुरंत कैंप से वापस जाने के दिया आदेश। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी फोगाट, खाप बुलाई सर्व खाप पंचायत। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर होगी पंचायत, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है, इस्तीफा और एक्शन तुरंत होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, नैतिकता के आधार पर खेल मंत्री को भी दे देना चाहिए इस्तीफा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह बोले, कुश्ती संघ की कार्यशैली और अध्यक्ष के विरुद्ध संगीन आरोप। सरकारी दबाव डालकर मामला रफा दफा किया जाता है, लेकिन युवा इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, सड़क पर घसीटने की कोशिश। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, एम्स के पास हुई घटना। मालीवाल ने बताया, एक व्यक्ति नशे की स्थिति में था, छेड़छाड़ कर रहा था, रोकने पर गाड़ी का शीशा बंद किया। शीशे में हाथ फंस गया। 10 से 15 मीटर तक घसीटती रही स्वाति मालीवाल। इसके बाद पुलिस को उन्होंने इसकी जानकारी। पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज। राजस्थान पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट का नया आरोप, कहा तिजोरी में बंद पेपर कैसे लीक हो गए, पूछा ये कैसी जादूगरी। एग्जाम की कॉपी होती है, वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। पायलट बोले, पेपर लीक के मास्टरमाइंड के विरुद्ध होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई।
यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा निर्णय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को खारिज किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने लिखी थी चिट्ठी, मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर दूसरे स्कूलों में कराया जाए इनका दाखिला। पीएम मोदी का कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा, कर्नाटक में यादगीर और गुलबर्गा जिले का भी करेंगे दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, 1 महीने में पीएम की दूसरी कर्नाटक यात्रा। कर्नाटक दौरे के बाद शाम को महाराष्ट्र आएंगे पीएम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नोएडा में 21 जनवरी को G20 सम्मेलन को लेकर बड़ा आयोजन होगा, रन फॉर G20 का आयोजन नोएडा स्टेडियम में होगा। रन फॉर G20 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी, सुबह 8 बजे से 1 घंटे की दौड़। भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन आज, शाम 6 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेगी यात्रा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता बोले, अखिलेश यादव को सैफाई कुनबे की आलीशान कोठियों का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी की सभा में रोने वाली महिला ने कहा, जमीन कब्जा किए जाने को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। पीड़ित की शिकायत को लेकर आरोपियों की दलील, जमीन पर चल रहा मुकदमा, गाय जलाने का आरोप गलत। प्रयागराज में धर्म सेंसर बोर्ड का गठन, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट दृश्यों को रोकने के लिए बनाया बोर्ड। बक्सर में मुख्यमंत्री के काफिले को पास कराने के लिए 15 मिनट तक रोक दी गई, 2 ट्रेनें समाधान यात्रा पर थे नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने घटना पर उठाए प्रश्न, कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। नीतीश कुमार ने विवाद पर कहा, उन्हें नहीं पता था उनके काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध खनन रोकने गई पुलिस पार्टी पर हमला, नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप। राजस्व टीम पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने चप्पल से मारपीट की, कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। यूपी के मुरादाबाद में बुर्के को लेकर बवाल, हिंदू कॉलेज में हंगामा। बुर्के में आई छात्राओं को रोके जाने के बाद धरना, गेट के बाहर दिया धरना। प्रिंसिपल की दलील, 15 अक्टूबर 2022 से लगा है ड्रेस कोड, सभी छात्रों के लिए अनिवार्य। बुलंदशहर में आवारा गौवंश से परेशान किसान, पशु अस्पताल के बाहर धरना। किसानों ने आवारा पशुओं को अस्पताल ले जाकर छोड़ा, कहा फसलों को कर रहे हैं बर्बाद। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर, केदारनाथ में 3 से 4 फीट तक जमी है बर्फ। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर, धाम में चल रहे कार्य पर बर्फबारी का असर। मौसम साफ होने पर ही लौटेंगे मजदूर, मार्च से धाम में दोबारा पुनर्निर्माण कार्य होगा शुरू। बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में बिजली और पानी की कमी, फिलहाल धाम में आईटीबीपी के कुछ जवान और साधु संत ही हैं मौजूद। शिमला में बर्फबारी को लेकर अलर्ट, आज से 22 जनवरी तक के लिए विशेष तैयारियां। लद्दाख में हाड़ कपाने वाली ठंड, द्रास का न्यूनतम तापमान -29.2 डिग्री दर्ज। करगिल का तापमान -डिग्री तक गिरा, सुरू नदी में जमने से रिहायशी इलाकों में पानी की कमी। एक महीने तक करगिल में पड़ती है कड़ाके की ठंड, अधिकतर इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार लेह करगिल में आज से 21 जनवरी तक हल्की बर्फबारी भी होगी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के बीच सरकार से मिला बातचीत का न्योता। खेल मंत्रालय पहुंचे खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी। कुश्ती संघ के विरुद्ध खिलाड़ियों की शिकायत को लेकर मामला गंभीर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बृजभूषण सिंह शरण की फोन पर बातचीत। सूत्रों के हवाले से आई खबर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को लेकर दी सफाई। सूत्रों के अनुसार शिकायतों को लेकर नाराज है खेल मंत्रालय, हो सकती है कड़ी कार्रवाई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय की तरफ से बनाई जा सकती है कमेटी, पूरे मामले की जांच। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी जुटे पहलवान, कुश्ती संघ के विरुद्ध दिया धरना। धरने में पुरुष महिला पहलवान शामिल। कुश्ती संघ के अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप। पहलवान बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, आप सभी खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमियों से निवेदन, कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे खिलाड़ियों का समर्थन करें। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से मांगा जवाब, 72 घंटे का दिया अध्यक्ष को समय। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, दिलाएंगे न्याय। धरने पर बैठे पहलवानों की रणनीति, पहले 1 घंटे तक रखा उन्होंने मौन व्रत। पहलवान रवि दहिया ने कहा, इंसाफ की लड़ाई में दे हमारा साथ। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी बबीता फोगाट, धरने में हुई शामिल। विनेश फोगाट और संगीत के परिवार वाले दिल्ली आए, धरने पर देंगे साथ। द्रोणाचार्य सम्मान प्राप्त करने वाले महावीर फोगाट बोले, महिला पहलवानों का शोषण निंदनीय। खिलाड़ियों के धरने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। हरियाणा के नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा, उन्हें खिलाड़ियों के धरने के बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची थी सीपीएम की नेता वृंदा करात। बजरंग पुनिया ने कहा, इसे राजनीति से दूर रखें, वृंदा को वापस लौटाया। जयपुर में कृष्णा पुनिया बैठी धरने पर, पहलवानों का किया समर्थन। 18 जनवरी से शुरू होने वाले महिलाओं के नेशनल कैंप को किया गया रद्द। कोच जितेंद्र कुमार को तुरंत कैंप से वापस जाने के दिया आदेश। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी फोगाट, खाप बुलाई सर्व खाप पंचायत। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर होगी पंचायत, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है, इस्तीफा और एक्शन तुरंत होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, नैतिकता के आधार पर खेल मंत्री को भी दे देना चाहिए इस्तीफा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह बोले, कुश्ती संघ की कार्यशैली और अध्यक्ष के विरुद्ध संगीन आरोप। सरकारी दबाव डालकर मामला रफा दफा किया जाता है, लेकिन युवा इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, सड़क पर घसीटने की कोशिश। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, एम्स के पास हुई घटना। मालीवाल ने बताया, एक व्यक्ति नशे की स्थिति में था, छेड़छाड़ कर रहा था, रोकने पर गाड़ी का शीशा बंद किया। शीशे में हाथ फंस गया, 10 से 15 मीटर तक घसीटती रही स्वाति मालीवाल। इसके बाद पुलिस को उन्होंने इसकी जानकारी। पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज। राजस्थान पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट का नया आरोप, कहा तिजोरी में बंद पेपर कैसे लीक हो गए, पूछा ये कैसी जादूगरी। एग्जाम की कॉपी होती है, वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। पायलट बोले, पेपर लीक के मास्टरमाइंड के विरुद्ध होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई।
यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा निर्णय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को खारिज किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने लिखी थी चिट्ठी, मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर दूसरे स्कूलों में कराया जाए इनका दाखिला। पीएम मोदी का कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा, कर्नाटक में यादगीर और गुलबर्गा जिले का भी करेंगे दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, 1 महीने में पीएम की दूसरी कर्नाटक यात्रा। कर्नाटक दौरे के बाद शाम को महाराष्ट्र आएंगे पीएम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नोएडा में 21 जनवरी को G20 सम्मेलन को लेकर बड़ा आयोजन होगा। रन फॉर G20 का आयोजन नोएडा स्टेडियम में होगा। रन फॉर G20 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 8 बजे से 1 घंटे की दौड़। भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन आज शाम 6 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेगी यात्रा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता बोले, अखिलेश यादव को सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी की सभा में रोने वाली महिला ने कहा, जमीन कब्जा किए जाने को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। पीड़ित की शिकायत को लेकर आरोपियों की दलील, जमीन पर चल रहा मुकदमा, गाय जलाने का आरोप गलत। प्रयागराज में धर्म सेंसर बोर्ड का गठन, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट दृश्यों को रोकने के लिए बनाया बोर्ड। बक्सर में मुख्यमंत्री के काफिले को पास कराने के लिए 15 मिनट तक रोक दी गई 2 ट्रेनें, समाधान यात्रा पर थे नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने घटना पर उठाए प्रश्न, कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। नीतीश कुमार ने विवाद पर कहा, उन्हें नहीं पता था उनके काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध खनन रोकने गई पुलिस पार्टी पर हमला, नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप। राजस्व टीम पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने चप्पल से मारपीट की, कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। यूपी के मुरादाबाद में बुर्के को लेकर बवाल, हिंदू कॉलेज में हंगामा। बुर्के में आई छात्राओं को रोके जाने के बाद धरना, गेट के बाहर दिया धरना। प्रिंसिपल की दलील, 15 अक्टूबर 2022 से लगा है ड्रेस कोड, सभी छात्रों के लिए अनिवार्य। बुलंदशहर में आवारा गौवंश से परेशान किसान, पशु अस्पताल के बाहर धरना। किसानों ने आवारा पशुओं को अस्पताल ले जाकर छोड़ा, कहा फसलों को कर रहे हैं बर्बाद। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर, केदारनाथ में 3 से 4 फीट तक जमी है बर्फ। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर, धाम में चल रहे कार्य पर बर्फबारी का असर। मौसम साफ होने पर ही लौटेंगे मजदूर, मार्च से धाम में दोबारा पुनर्निर्माण कार्य होगा शुरू। बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में बिजली और पानी की कमी, फिलहाल धाम में आईटीबीपी के कुछ जवान और साधु संत ही हैं मौजूद। शिमला में बर्फबारी को लेकर अलर्ट, आज से 22 जनवरी तक के लिए विशेष तैयारियां। लद्दाख में हाड़ कपाने वाली ठंड, द्रास का न्यूनतम तापमान -29.2 डिग्री दर्ज। करगिल का तापमान -, डिग्री तक गिरा, सुरू नदी में जमने से रिहायशी इलाकों में पानी की कमी। एक महीने तक करगिल में पड़ती है कड़ाके की ठंड, अधिकतर इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार लेह करगिल में आज से 21 जनवरी तक हल्की बर्फबारी भी होगी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के बीच सरकार से मिला बातचीत का न्योता। खेल मंत्रालय पहुंचे खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी। कुश्ती संघ के विरुद्ध खिलाड़ियों की शिकायत को लेकर मामला गंभीर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बृजभूषण सिंह शरण की फोन पर बातचीत। सूत्रों के हवाले से आई खबर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को लेकर दी सफाई। सूत्रों के अनुसार शिकायतों को लेकर नाराज से खेल मंत्रालय, हो सकती है कड़ी कार्रवाई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय की तरफ से बनाई जा सकती है कमेटी, पूरे मामले की जांच। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी जुटे पहलवान, कुश्ती संघ के विरुद्ध दिया धरना। धरने में पुरुष महिला पहलवान शामिल। कुश्ती संघ के अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप। पहलवान बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, आप सभी खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमियों से निवेदन, कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे खिलाड़ियों का समर्थन करें। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से मांगा जवाब, 72 घंटे का दिया अध्यक्ष को समय। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, दिलाएंगे न्याय। धरने पर बैठे पहलवानों की रणनीति, पहले 1 घंटे तक रखा उन्होंने मौन व्रत। पहलवान रवि दहिया ने कहा, इंसाफ की लड़ाई में दे हमारा साथ। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी बबीता फोगाट, धरने में हुई शामिल। विनेश फोगाट और संगीत के परिवार वाले दिल्ली आए, धरने पर देंगे साथ। द्रोणाचार्य सम्मान प्राप्त करने वाले महावीर फोगाट बोली, महिला पहलवानों का शोषण निंदनीय। खिलाड़ियों के धरने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। हरियाणा के नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा, उन्हें खिलाड़ियों के धरने के बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची थी सीपीएम की नेता वृंदा करात, बजरंग पुनिया ने कहा, इसे राजनीति से दूर रखें, वृंदा को वापस लौटाया। जयपुर में कृष्ण पुनिया बैठी धरने पर, पहलवानों का किया समर्थन। 18 जनवरी से शुरू होने वाले महिलाओं के नेशनल कैंप को किया गया रद्द, कोच जितेंद्र कुमार को तुरंत कैंप से वापस जाने के दिया आदेश। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी फोगाट, खाप बुलाई सर्व खाप पंचायत। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर होगी पंचायत, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है, इस्तीफा और एक्शन तुरंत होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, नैतिकता के आधार पर खेल मंत्री को भी दे देना चाहिए इस्तीफा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह बोले, कुश्ती संघ की कार्यशैली और अध्यक्ष के विरुद्ध संगीन आरोप, सरकारी दबाव डालकर मामला रफा दफा किया जाता है, लेकिन युवा इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, सड़क पर घसीटने की कोशिश। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, एम्स के पास हुई घटना। मालीवाल ने बताया, एक व्यक्ति नशे की स्थिति में था, छेड़छाड़ कर रहा था, रोकने पर गाड़ी का शीशा बंद किया, शीशे में हाथ फंस गया। 10 से 15 मीटर तक घसीटती रही स्वाति मालीवाल, इसके बाद पुलिस को उन्होंने इसकी जानकारी। पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज। राजस्थान पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट का नया आरोप, कहा तिजोरी में बंद पेपर कैसे लीक हो गए, पूछा ये कैसी जादूगरी। एग्जाम की कॉपी होती है, वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। पायलट बोले, पेपर लीक के मास्टरमाइंड के विरुद्ध होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई।
यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा निर्णय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को खारिज किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने लिखी थी चिट्ठी, मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर दूसरे स्कूलों में कराया जाए इनका दाखिला। पीएम मोदी का कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा, कर्नाटक में यादगीर और गुलबर्गा जिले का भी करेंगे दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, 1 महीने में पीएम की दूसरी कर्नाटक यात्रा। कर्नाटक दौरे के बाद शाम को महाराष्ट्र आएंगे पीएम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नोएडा में 21 जनवरी को G20 सम्मेलन को लेकर बड़ा आयोजन होगा, रन फॉर G20 का आयोजन नोएडा स्टेडियम में होगा। रन फॉर G20 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी, सुबह 8 बजे से 1 घंटे की दौड़। भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन आज, शाम 6 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेगी यात्रा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता बोले, अखिलेश यादव को सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी की सभा में रोने वाली महिला ने कहा, जमीन कब्जा किए जाने को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। पीड़ित की शिकायत को लेकर आरोपियों की दलील, जमीन पर चल रहा मुकदमा, गाय जलाने का आरोप गलत। प्रयागराज में धर्म सेंसर बोर्ड का गठन, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट दृश्यों को रोकने के लिए बनाया बोर्ड। बक्सर में मुख्यमंत्री के काफिले को पास कराने के लिए 15 मिनट तक रोक दी गई, 2 ट्रेनें समाधान यात्रा पर थे नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने घटना पर उठाए प्रश्न, कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। नीतीश कुमार ने विवाद पर कहा, उन्हें नहीं पता था उनके काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध खनन रोकने गई पुलिस पार्टी पर हमला, नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप। राजस्व टीम पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने चप्पल से मारपीट की, कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। यूपी के मुरादाबाद में बुर्के को लेकर बवाल, हिंदू कॉलेज में हंगामा। बुर्के में आई छात्राओं को रोके जाने के बाद धरना, गेट के बाहर दिया धरना। प्रिंसिपल की दलील, 15 अक्टूबर 2022 से लगा है ड्रेस कोड, सभी छात्रों के लिए अनिवार्य। बुलंदशहर में आवारा गौवंश से परेशान किसान, पशु अस्पताल के बाहर धरना। किसानों ने आवारा पशुओं को अस्पताल ले जाकर छोड़ा, कहा फसलों को कर रहे हैं बर्बाद। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर, केदारनाथ में 3 से 4 फीट तक जमी है बर्फ। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर, धाम में चल रहे कार्य पर बर्फबारी का असर। मौसम साफ होने पर ही लौटेंगे मजदूर, मार्च से धाम में दोबारा पुनर्निर्माण कार्य होगा शुरू। बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में बिजली और पानी की कमी, फिलहाल धाम में आईटीबीपी के कुछ जवान और साधु संत ही हैं मौजूद। शिमला में बर्फबारी को लेकर अलर्ट, आज से 22 जनवरी तक के लिए विशेष तैयारियां। लद्दाख में हाड़ कपाने वाली ठंड, द्रास का न्यूनतम तापमान -29.2 डिग्री दर्ज। करगिल का तापमान -डिग्री तक गिरा, सुरू नदी में जमने से रिहायशी इलाकों में पानी की कमी। एक महीने तक करगिल में पड़ती है कड़ाके की ठंड, अधिकतर इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार लेह करगिल में आज से 21 जनवरी तक हल्की बर्फबारी भी होगी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के बीच सरकार से मिला बातचीत का न्योता। खेल मंत्रालय पहुंचे खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी। कुश्ती संघ के विरुद्ध खिलाड़ियों की शिकायत को लेकर मामला गंभीर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बृजभूषण सिंह शरण की फोन पर बातचीत। सूत्रों के हवाले से आई खबर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को लेकर दी सफाई। सूत्रों के अनुसार शिकायतों को लेकर नाराज है खेल मंत्रालय, हो सकती है कड़ी कार्रवाई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय की तरफ से बनाई जा सकती है कमेटी, पूरे मामले की जांच। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भी जुटे पहलवान, कुश्ती संघ के विरुद्ध दिया धरना। धरने में पुरुष महिला पहलवान शामिल। कुश्ती संघ के अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप। पहलवान बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, आप सभी खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमियों से निवेदन, कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे खिलाड़ियों का समर्थन करें। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से मांगा जवाब, 72 घंटे का दिया अध्यक्ष को समय। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, दिलाएंगे न्याय। धरने पर बैठे पहलवानों की रणनीति, पहले 1 घंटे तक रखा उन्होंने मौन व्रत। पहलवान रवि दहिया ने कहा, इंसाफ की लड़ाई में दे हमारा साथ। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी बबीता फोगाट, धरने में हुई शामिल। विनेश फोगाट और संगीत के परिवार वाले दिल्ली आए, धरने पर देंगे साथ। द्रोणाचार्य सम्मान प्राप्त करने वाले महावीर फोगाट बोली, महिला पहलवानों का शोषण निंदनीय। खिलाड़ियों के धरने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, जांच के बाद होगी कार्रवाई। हरियाणा के नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा, उन्हें खिलाड़ियों के धरने के बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची थी सीपीएम की नेता वृंदा करात, बजरंग पुनिया ने कहा, इसे राजनीति से दूर रखें, वृंदा को वापस लौटाया। जयपुर में कृष्ण पुनिया बैठी धरने पर, पहलवानों का किया समर्थन। 18 जनवरी से शुरू होने वाले महिलाओं के नेशनल कैंप को किया गया रद्द। कोच जितेंद्र कुमार को तुरंत कैंप से वापस जाने के दिया आदेश। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी फोगाट, खाप बुलाई सर्व खाप पंचायत। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर होगी पंचायत, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है, इस्तीफा और एक्शन तुरंत होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, नैतिकता के आधार पर खेल मंत्री को भी दे देना चाहिए इस्तीफा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह बोले, कुश्ती संघ की कार्यशैली और अध्यक्ष के विरुद्ध संगीन आरोप, सरकारी दबाव डालकर मामला रफा दफा किया जाता है, लेकिन युवा इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, सड़क पर घसीटने की कोशिश। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, एम्स के पास हुई घटना। मालीवाल ने बताया, एक व्यक्ति नशे की स्थिति में था, छेड़छाड़ कर रहा था, रोकने पर गाड़ी का शीशा बंद किया, शीशे में हाथ फंस गया। 10 से 15 मीटर तक घसीटती रही स्वाति मालीवाल। इसके बाद पुलिस को उन्होंने इसकी जानकारी। पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज। राजस्थान पेपर लीक को लेकर सचिन पायलट का नया आरोप, कहा तिजोरी में बंद पेपर कैसे लीक हो गए, पूछा ये कैसी जादूगरी। एग्जाम की कॉपी होती है, वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। पायलट बोले, पेपर लीक के मास्टरमाइंड के विरुद्ध होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई।
यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा निर्णय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को खारिज किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने लिखी थी चिट्ठी, मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर दूसरे स्कूलों में कराया जाए इनका दाखिला। पीएम मोदी का कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा, कर्नाटक में यादगीर और गुलबर्गा जिले का भी करेंगे दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, 1 महीने में पीएम की दूसरी कर्नाटक यात्रा। कर्नाटक दौरे के बाद शाम को महाराष्ट्र आएंगे पीएम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नोएडा में 21 जनवरी को G20 सम्मेलन को लेकर बड़ा आयोजन होगा। रन फॉर G20 का आयोजन नोएडा स्टेडियम में होगा। रन फॉर G20 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 8 बजे से 1 घंटे की दौड़। भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन आज शाम 6 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेगी यात्रा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता बोले, अखिलेश यादव को सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी की सभा में रोने वाली महिला ने कहा, जमीन कब्जा किए जाने को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। पीड़ित की शिकायत को लेकर आरोपियों की दलील, जमीन पर चल रहा मुकदमा, गाय जलाने का आरोप गलत। प्रयागराज में धर्म सेंसर बोर्ड का गठन, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट दृश्यों को रोकने के लिए बनाया बोर्ड। बक्सर में मुख्यमंत्री के काफिले को पास कराने के लिए 15 मिनट तक रोक दी गई। 2 ट्रेनें समाधान यात्रा पर थे नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने घटना पर उठाए प्रश्न, कहा इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। नीतीश कुमार ने विवाद पर कहा, उन्हें नहीं पता था उनके काफिले के लिए ट्रेन रोकी गई। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध खनन रोकने गई पुलिस पार्टी पर हमला, नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप। राजस्व टीम पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने चप्पल से मारपीट की। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। यूपी के मुरादाबाद में बुर्के को लेकर बवाल, हिंदू कॉलेज में हंगामा। बुर्के में आई छात्राओं को रोके जाने के बाद धरना, गेट के बाहर दिया धरना। प्रिंसिपल की दलील, 15 अक्टूबर